हमारी इंडियन आर्मी द्वारा 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक तो आपको अच्छे से याद होगी। इंडियन आर्मी के जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर वहां मौजूद आतंकवादियों का लॉन्च पैड को तबाह करते हुए दर्जन आतंकवादियों को मार दिया था। बिना किसी नुकसान के अपने देश वापस लौट आए थे। बाद में इस घटना पर उड़ी थी सर्जिकल स्ट्राइक नाम की फिल्म भी बनी। पर क्या आप जानते हैं इस मिशन को किन जवानों ने अंजाम दिया था? दरअसल ये सर्जिकल स्ट्राइक की थी इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड की 4वीं और 9वीं बटालियन की स्पेशल फोर्स पारा कमांडोज ने। ये कमांडोज इस मिशन से पहले म्यांमार में घुसकर भी वहां मौजूद सभी आतंकी कैंप को पूरी तरह तबाह कर चुके हैं। ऐसे बहादुर कमांडो के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी हर किसी के मन में होती है, तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पारा कमांडोज के बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आज हम बात करें व्हाट इज पारा कमांडो फोर्स। पारा कमांडो इंडियन आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स की यूनिट होती है। पारा कमांडो स्पेशल ऑपरेशंस, डायरेक्ट एक्शन, हॉस्टेज प्रॉब्लम, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, अनकन्वेंशनल अटैक्स और बहुत सारे अलग ऑपरेशंस में दुश्मन को तलाशने और तबाह करने जैसे सबसे मुश्किल काम करते हैं। ये स्पेशल फोर्स देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई बड़े ऑपरेशंस को सक्सेसफुली अंजाम दे चुकी है। भारतीय सेना की पैराशूट यूनिट दुनिया की सबसे पुरानी एयरबॉर्न यूनिट्स में से एक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश भारतीय सेना के तहत 27 अक्टूबर 41 में 50वें पैराशूट ब्रिगेड को बनाया गया था, जिसमें ब्रिटिश 191वीं पैराशूट बटालियन, ब्रिटिश भारतीय सेना की 152nd भारतीय पैराशूट बटालियन और 153वें गोरखा पैराशूट बटालियन शामिल थी। 1952 में इनसे और कई यूनिट्स से पैराशूट रेजिमेंट का गठन किया गया था। 9 पारा एसएफ को 1966 में 9वीं पैराशूट कमांडो बटालियन के रूप में स्थापित किया गया था और ये भारतीय सेना की 15 पैरा एसएफ यूनिट में सबसे पुरानी है। तो अब हम बात करेंगे पारा कमांडोज की ट्रेनिंग कैसे होती है। इंडियन आर्मी में पारा कमांडोज की सिलेक्शन दो तरीके से किया जाता है। पहला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से और दूसरा इंडियन आर्मी से। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत यूथ को इन आर्मी रैली द्वारा भर्ती किया जाता है, जिसके बाद इनकी ट्रेनिंग बैंगलोर में कराई जाती है और उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को पारा कमांडोज की मुश्किल ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं अगर इंडियन आर्मी से कोई जवान पैरा रेजिमेंट में शामिल होता चाहता है तो वो वॉलंटियर के तौर पर अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने से पहले जवान को अपने कमांडिंग ऑफिसर की रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है। अप्लाई के बाद पारा कमांडो की ट्रेनिंग शुरू करने वाले सभी एप्लीकेंट में से सिर्फ 3 से 5% लोग ही पारा कमांडो बन पाते हैं। पारा कमांडो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करने से पहले किसी भी जवान का पैराट्रूपर होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए पहले उन्हें पैराट्रूपर की ट्रेनिंग लेकर पैराट्रूपर का टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, जिसे काफ़ी मुश्किल माना जाता है। इसके बाद पैरा कमांडो बनने के लिए एप्लीकेंट्स को 3 महीने की मुश्किल सिलेक्शन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान जवानों को बहुत तरह के फिजिकल और मेंटल टॉर्चर से गुजरना पड़ता है। इसकी शुरुआत हर दिन शरीर पे 60 से 65 किलो वजन और 20 किलोमीटर की दौड़ से होती है। इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को पारा कमांडो बनने के लिए 3.5 साल की मुश्किल ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद भी टाइम टू टाइम इन कमांडोज को अपडेट किया जाता रहता है। एक पारा कमांडो को 33,500 फुट की ऊंचाई से कम 50 जंप लगाना जरूरी होता है। इन्हें जंप लगाने के लिए एयरफोर्स के पारा ट्रेनिंग स्कूल आगरा और पानी में लड़ने के लिए नेवल डाइविंग स्कूल कोची में ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान करीब 96% जवान या तो ट्रेनिंग छोड़ देते हैं या फिर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान कई बार इन जवानों को 36 घंटे तक कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया जाता है और वो इन 36 घंटों में से 1 मिनट की नींद भी नहीं लेते हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद पारा कमांडोज को कांच खिलाने की भी परंपरा है। इस परंपरा में होता ही है कि जब जवान की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उन्हें रम का एक पटियाला पैक दिया जाता है, जिसे उन्हें खत्म करना होता है। ये पटियाला पैक तभी खत्म माना जाता है जवान पूरा शराब पीने के बाद कांच के गिलास को दांतों से काट कर उसका एक टुकड़ा निगलते हैं। पारा कमांडोज की वर्दी पर बलिदान बैच, शोल्डर टाइटल, पारा विंग्स लगा होता है। साथ ही उनके सिर पर मरून रंग की टोपी होती है। लेट्स टॉक अबाउट ऑपरेशन कैरिड आउट बाय पारा कमांडोज। तो पारा कमांडोज ने ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन मंदोल, इंडो पाकिस्तान वॉर 71, कारगिल वॉर 99 और LOC सर्जिकल स्ट्राइक 2016 जैसे कई सक्सेसफुल ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। अब बात करते हैं इंडियन पाकिस्तान 1971 वॉर। 3 दिसंबर 71 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान के तहत भारत पे हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। सिर्फ 13 दिन में ही 16 दिसंबर 71 को पाकिस्तान ने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे बड़ा सरेंडर था। 71 के युद्ध के बारे में एक फैक्ट और भी है कि भारत ने ये लड़ाई एक नहीं बल्कि 2 मोर्चों पे लड़ी थी और दोनों मोर्चों पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ने दोनों मोर्चे पर ग्राउंड फोर्सेस को बहुत सपोर्ट किया। इन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिकेशन सिस्टम के खिलाफ ऑपरेशन चलाए और इनके ईंधन और गोला बारूद के भंडार को बर्बाद कर दिया। कारगिल वॉर 99 भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मई से शुरू होकर कारगिल का युद्ध 26 जुलाई तक चला था। लगभग 60 दिन तक चले इस युद्ध में सैनिकों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ के हुए कारगिल की चोटियों पर जीत का झंडा फहराया था। कारगिल में ऑपरेशन विजय के लिए 10 पैराशूट बटालियन में से 9 को तैनात किया गया था। पैराशूट ब्रिगेड ने मुस्को घाटी में घुसपैठ को साफ कर दिया और 5 पारा बटालियन के इलाके में पूरी तरह सजगता से तैनाती दे रहे थे, जिन्होंने पाकिस्तान सेना के खिलाफ अपनी शानदार कामयाबी के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनी साइटेशन और थिएटर ऑनर कारगिल से सम्मानित किया गया था। 2015 काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन म्यांमार। पारा कमांडो ने जनवरी 2015 में म्यांमार में घुसकर आतंकवादियों को मार गिराया था। मणिपुर में उग्रवादियों के किए गए हमले में देश के 18 जवान शहीद हो गए थे। जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए पारा कमांडोज को मैदान में उतारा गया। इन कमांडोज ने म्यांमार सीमा में घुसकर 38 उग्रवादियों को ढेर कर दिया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला मौका था जब भारतीय सैनिकों ने किसी दूसरे देश की सीमा में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया। सर्जिकल स्ट्राइक 2016 के बारे में बात करेंगे तो 18 सितंबर 16 को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में भारतीय सेना के कैंप पर हमला किया था। इन हमले में 18 जवान शहीद हो गए। घटना की वजह से तमाम देशवासी गुस्से में थे। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली। 28-29 सितंबर की रात भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स के 150 कमांडोज की मदद से सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन किया गया। पहली बार आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई को LOC पार कर अंजाम दिया गया। भारतीय सैनिक आधी रात में POK में 3 किलोमीटर अंदर तक घुसे और आतंकियों के ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया। 28 सितंबर की आधी रात 12 बजे MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए 150 कमांडो को LOC के पास उतारा गया। यहाँ से 4वीं और 9वीं पारा के 25 कमांडो ने LOC पार किया और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। ये ऑपरेशन रात 12:30 बजे शुरू हुआ था और सुबह 4:30 बजे तक चला। इस हमले में POK स्थित आतंकवादियों के ठिकाने बुरी तरह तबाह हो गए थे और आतंकवादियों की कमर ही टूट गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी पारा स्पेशल फोर्स कमांडो के ऊपर आज की ये ज़बरदस्त वीडियो। पारा कमांडोज की बहादुरी के किस्से सुनकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।